नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, साइंस में अपने नए टॉपिक्स काफ़ी सारे ऐड किए गए हैं और यूनिट नंबर 5 के जितने भी टॉपिक नए ऐड किए गए वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको मैंने करवा दिए हैं और आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। जो साइंस के नए टॉपिक्स हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का नाम है रीट 2021 साइंस न्यू टॉपिक्स। और वो प्लेलिस्ट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप जो मैंने नए टॉपिक्स ऐड हैं वो करवा दिए हैं, वहाँ आप उनको कर सकते हैं। और भी जो टॉपिक बचे हैं वो भी करवाऊंगा सारे के सारे, और वो उसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही शानदार कारगर वो प्लेलिस्ट रहेगी। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये साथियों जो टॉपिक है ये आपकी कक्षा 7 की जो पुस्तक है राजस्थान बोर्ड की और आपकी एनसीईआरटी की, दोनों कक्षाओं में से उठाया गया है। एक भी एग्जाम्पल उनमें मैंने नहीं छोड़ा है। सारे के सारे एग्जाम्पल भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में जो भी हैं वो यहाँ पर डाल दिए। निश्चित तौर पे एक प्रश्न यहाँ से आएगा साथियों इस बार, क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ हो, और निश्चित रूप से इसी वीडियो में से वो प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज का अपना वीडियो। भौतिक और परिवर्तन, जिसको अपन उत्क्रमणीय परिवर्तन भी बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है, भौतिक परिवर्तन मतलब अगर पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है। डेफिनेशन क्या देखिए, पदार्थ की आकृति, आकार, अवस्था, ताप, दाब आदि पदार्थों के भौतिक गुण होते हैं। वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होते हैं। अस्थायी का मतलब इन परिवर्तनों को मतलब खत्म भी किया जा सकता है। जैसे पानी को अपन ने गर्म किया तो क्या बन गई, भाप बन गई। ठीक है, पानी को गर्म किया तो भाप बन गई, और भाप को वापस ठंडा करेंगे तो वापस पानी बन जाएगा। तो ये यानी कि एक प्रकार से भाप बना पानी और भाप से वापस पानी बन गया। तो ये एक प्रकार से उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी कि जो परिवर्तन अस्थायी होते हैं वो उत्क्रमणीय परिवर्तन आपके कहलाएंगे। तो भौतिक परिवर्तनों को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जाता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब जो पदार्थ अपने पास पहले था, ठीक है, उससे अपन ने एक नया पदार्थ बनाया, तो नए पदार्थ से पुनः पहले वाला पदार्थ अपन बना लें तो वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह परिवर्तन विपरीत दिशा में भी चलते हैं और विपरीत दिशा में चलने के कारण ही इनको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है साथियों, उम्मीद है भौतिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। इनकी बेसिक चीजें, बेसिक सी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब देखिए साथियों, उदाहरण देख लेते हैं। बर्फ का पिघलना। देखिए, बर्फ पिघल करके पानी बनता तो क्या नया पदार्थ बना? आप बर्फ और पानी को अलग अलग पदार्थ नहीं बोल सकते, वो पानी ही है। एक तो जमा हुआ है और एक तरल पदार्थ में, यानी एक की अवस्था तो ठोस है, एक की अवस्था द्रव है। तो अवस्थाएं भिन्न भिन्न है, वहां पे पदार्थ नए नहीं है। तो बर्फ का पिघलना जो है वो आपका कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। घी का पिघलना भौतिक परिवर्तन। और साथियों, अगर मैं आपको पूछूं कि मोम का पिघलना ये कौन सा परिवर्तन है, ये भी भौतिक होगा। ठीक है। एल्यूमिनियम को पीटकर उसका पतला पत्थर बनाना, ये कौन सा परिवर्तन है? ये भी भौतिक होगा। कैसे? एल्यूमिनियम ही तो साथियों, जो एल्यूमिनियम फॉइल आती है, एल्यूमिनियम पत्थर यानी कि एल्यूमिनियम जो फॉइल आती है जिसमें अपन खाना वगैरह पैक करते हैं, वो भी क्या होती है? एक प्रकार से एल्यूमिनियम ही तो है वो। तो ये एल्यूमिनियम को पीट कर बनाया गया है, एल्यूमिनियम का रूप परिवर्तित एक प्रकार से कर दिया गया है यहाँ पे। बाकी ये नया पदार्थ अपने पास नहीं बना। तो पतला पत्थर जो है एक प्रकार से जो परिवर्तन रहा है ये भौतिक रहेगा। नमक का जल में घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का प्रकाशित होना निश्चित रूप से भौतिक परिवर्तन है। ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, वापस ठंडी भी हो जाती है तो भौतिक होगा। जल से वाष्प का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। भाप का जल में बदलना, ये भी भौतिक परिवर्तन। और गेहूं के दाने को पीस कर छोटे आकार में बदलना, एक प्रकार से जिसको अपन दलिया बोलते हैं। ठीक है, जो दलिया जो होता है वो भी निश्चित रूप से, गेहूं से दलिया बनाना भी किस प्रकार का एक प्रकार से आपका परिवर्तन है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न निश्चित तौर पे एग्जाम में आ सकते हैं और आपके सारे प्रश्न सही होंगे निश्चित रूप से, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए साइंस के लिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मैटर आपको मैंने यहाँ पे राजस्थान बोर्ड की किताबों को बिल्कुल आपके सामने साक्षात उतार दिया है। जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हैं वो निकाल करके आप लोगों के सामने रख दी हैं, और निश्चित रूप से आप लोगों का इसमें सिलेक्शन भी होगा और निश्चित जो है
वो आपको सफलता मिलेगी। देखिए साथियों, कागज को फाड़ना जो है वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन कागज को जलाना अगर मैं पूछूं तो वो क्या है, वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। साथियों कैसे हुआ, देखिए कागज को जला देंगे तो राख बन जाएगी, वो एक नया पदार्थ हो गया। क्या राख से अपन वापस कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन कागज को फाड़ दिया तो वापस उसको अपन जोड़ भी सकते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बना। फाड़ने के बाद भी वो कागज ही तो रहा, तो नया पदार्थ अगर जोड़ भी नहीं सकते तो चलिए एक नया पदार्थ तो कम से कम नहीं बनेगा। वहां पे केवल अवस्थाएं, यानी कि केवल एक कागज से दो कागज बन गए, लेकिन साथियों वहां पे आपका कोई अवस्था उसका परिवर्तन, कोई नया पदार्थ वहां पे नहीं बना है। इसलिए कागज को फाड़ना जो है वो भी आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आएगा। अब बात करते हैं क्रिस्टलीकरण की। देखिए क्रिस्टलीकरण जो है वो भी एक भौतिक परिवर्तन ही है। कैसे, देखिए किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता, अपितु उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं। बिल्कुल सही बात है साथियों। अगर अपन किसी पदार्थ से एक प्रकार से क्रिस्टल, जैसे पानी है, पानी को अपन ने जमा लिया, ठीक है, पानी को अपन ने आइस क्यूब में डाल करके जमा लिया, तो उसकी भिन्न भिन्न डिजाइन की अपन पानी की चीजें बना सकते हैं। और उस पानी की मतलब एक प्रकार से पानी को अपन ने या फिर एक जगह पानी को एक कटोरे में अपन ने पानी को जमा लिया। अब जमाने के बाद वो बर्फ बन जाएगा, जाहिर सी बात है। अब उस कटोरे में से उस बर्फ को बाहर निकालते हैं और उसको अपन तोड़ देते हैं। तोड़ देंगे तो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े बन जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, बर्फ के क्रिस्टल हो जाएंगे, है ना। तो किसी पदार्थ के विलियन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण होता है। ठीक है साथियों, तो ये अपने को बर्फ के क्रिस्टल मिल गए। अब ये क्रिस्टल जो है, क्या ये नया पदार्थ बना है? बिल्कुल नहीं बना। ये जो है उसी विलियन का, पानी का ही एक जमा हुआ रूप है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलीकरण जो है वो भी आपका क्या होगा साथियों, भौतिक परिवर्तन ही होगा। उम्मीद है भौतिक परिवर्तन बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से आपको निश्चित रूप से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ गया, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। नए साथी जो जुड़े हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, काफ़ी हौसला मिलता है साथियों। इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके घंटे के निशान को दबाइएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और साइकोलॉजी के जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं या संस्कृत के नए जो टॉपिक्स जुड़े हैं, उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहाँ पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। ठीक है साथियों, रासायनिक परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं? देखिए, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक आंतरिक संगठन बदल जाता है, अर्थात पदार्थ अपने मूल रूप से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं साथियों। उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। वे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन होंगे, रासायनिक गुणों में बदलाव होता है। और एक दो बात और समझ लीजिए कि यह परिवर्तन जो वो स्थायी होते हैं। कागज को जला दिया, राख बन गई, क्या राख से वापस कागज बन सकता? नहीं बन सकता। तो यह परिवर्तन कैसा हो गया? कागज को जलाना स्थायी परिवर्तन हो गया। और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। स्थायी हो गया मतलब वापस उसको अपन नहीं लेकर के आ सकते पहले वाले रूप में। ठीक है, नए रूप वापस उसी रूप में नहीं लेकर के आ सकते, तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी इसको बोलते हैं। इस परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल निश्चित रूप से नया पदार्थ बनता है। और यह परिवर्तन विपरीत दिशा में नहीं चल सकते, इसीलिए इनको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखिए साथियों, एग्जाम्पल्स काफी महत्वपूर्ण, समझिएगा इनको। दूध से दही बनना, क्या दही से वापस दूध बन सकता है? निश्चित तौर पर नहीं बन सकता। तो दूध से दही बनना आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। टायर का जलना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन होने पर एक प्रकार से कायम कहलाएगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे मल के रूप में बाहर भी निकलता है, पोषक तत्व अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो भोजन का जो पाचन है, ये भी साथियों जो पाचन की जो क्रिया है, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन है। त्योहारों पर पटाखे और फूलझड़ी जलाना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण साथियों, मोस्ट प्रकाश संश्लेषण पूछा जाता है बार बार कि प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या क्या है? तो साथियों निश्चित तौर पे प्रकाश संश्लेषण के आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके अलावा देखें, सेब कटने पर भूरा क्यों हो जाता है? ये आप लोग बता सकते हैं निश्चित तौर पे। इसको सेब पर जंग लगना भी बोलते हैं। लाल या भूरा,
यहाँ पे भूरा भी हो जाता है, लाल भूरा, लाल और भूरा मिक्स कलर ऐसा आता है, इसलिए भूरा रंग मैंने लिखा है, बाकी लाल भी हो सकता है। तो क्यों हो जाता है ऐसा? ऐसा सेव में क्या होता है साथियों, लोहा होता है, और लोहा जो काटेंगे अपन जैसे ही, तो लोहा जो है वो किससे क्रिया करेगा, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, और लोहे का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड इसको अपन बोलते हैं, वो बन जाएगा Fe2O3 बन जाएगा। Fe2O3 क्या होता है, आपका लोहे का ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड। और ये Fe2O3 क्या होता है साथियों, सूत्र किसका होता है, ये जंग का रासायनिक सूत्र है, जो जंग लगता है उसका सूत्र भी क्या होता है, Fe2O3 होता है। तो सेव पर जंग लगना जो है वो भी क्या है आपका, वो कौन सा ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, वो रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेहंदी का रचना। देखिए साथियों, मेहंदी का जो रचना, वो मेहंदी रचती क्यों है, मेहंदी का रचना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसके पीछे क्या कारण है कि मेहंदी रच जाती है। तो मेहंदी में क्विनोन, नेफ्थाक्विनोन तथा लासोन, लासोन इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होते हैं, और जो मेहंदी का लाल रंग आता है वो इसी लासोन के कारण होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि प्रश्न ये पूछते हैं कि लासोन जो है उसका कलर कैसा होता है, तो लोग क्या कर देते हैं, लाल रंग उसका होता है, लासोन का रंग लाल बता देते हैं, जबकि लासोन स्वयं रंगहीन होता है साथियों। लेकिन जैसे ही वो वायु या जल के या वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, वो लाल हो जाता है। बहुत ही शानदार ये प्रश्न बनता है, एसएससी तक में प्रश्न पूछते हैं कि लासोन का कलर कैसा होता है, वहाँ पे रंगहीन भी ऑप्शन में होता है, लेकिन लोग लाल रंग क्लिक करके आते हैं, वो गलत हो जाता है साथियों, रंगहीन होता है लासोन। और जैसे ही वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, आते ही क्या हो जाता है साथियों, आपका इसका जो कलर है वो आपका लाल रंग का हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोडियम को पानी में डालने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH तथा हाइड्रोजन गैस का बनना जो है वो भी आपका क्या है, एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है साथियों। ठीक है, ये भी आपका कौन सा परिवर्तन होगा, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन ही होगा। जैसे जादूगर पानी से भरे गिलास में जो आग लगाते हैं वो इसी का उपयोग करते हैं, वो क्या करते हैं, पानी में जो है छुपा करके किसी भी प्रकार से सोडियम डाल देते हैं। तो निश्चित रूप से अगर सोडियम अपन पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगा, आग पकड़ेगा। इसी हिसाब से अपने को दिखाया जाता है कि आग जो है वो लगती है। ठीक है साथियों, तो ये एक तरीका होता है। यहाँ पे आगे देखिए अपन, इससे बनता क्या, देखिए सोडियम जो है वो एक प्रकार से पानी से क्रिया करके बना देगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है इससे निकलती है। ठीक है साथियों, उम्मीद है आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। आगे अगर बात करें अपन, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH के विलयन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के विलयन को मिलाने पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का सफ़ेद धुआं व जल बनता है। इसका उपयोग कौन करते हैं, देखिए जादूगर जो हैं वो गहरा सफ़ेद धुआं, मंच के ऊपर गहरा सफ़ेद धुआं निकालने के लिए जो है वो किसका उपयोग किया जाता है, एक प्रकार से मंच पर गहरा सफ़ेद धुआं निकालने के लिए आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो मिला दिया जाता है, जिससे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनती है, जो कि सफ़ेद धुआं देती है और जल बनता है इससे। तो इसका उपयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, और ये रासायनिक परिवर्तन है। वहीं अगर बात करूँ मैं चूने के पानी की, चूने के पानी का सूत्र होता है साथियों आपका Ca, यहाँ पे A स्मॉल आएगा, सॉरी, CaOH की होल ट्वाइस, ये आपका जो है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होगा। तो चूने के पानी का जो दूधिया होना है, चूने के पानी का जो दूधिया होना है वो भी एक प्रकार से आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, देखिए चूने के पानी में जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो उससे एक दूधिया पदार्थ बनता है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बोलते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका रंग सफ़ेद होता है। तो चूने के पानी का दूधिया होना जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। जैसे ही अपन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन जाएगा। इसी प्रकार साथियों स्टार्च या फिर आलू जो होता है उसमें स्टार्च होता है, पर स्टार्च पर जैसे अपन आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे तो उसका जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, आलू का बैंगनी रंग हो जाएगा, और वो रंग वापस नहीं, मतलब उस रंग को अपन हटा नहीं सकते। ये बात अलग है, काट करके हटा दे, लेकिन वो हटाना नहीं हुआ। तो बैंगनी रंग जो है वो एक प्रकार से नया पदार्थ एक प्रकार से बन गया है। यहाँ पे नया पदार्थ बैंगनी रंग का बनता है। जो पदार्थ अपने को प्राप्त होगा, जो आलू प्राप्त होगा, वो बैंगनी रंग का हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन है ये भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगर बात करें अपन मैग्नीशियम फीते, मैग्नीशियम फीते का मतलब मैग्नीशियम का जो तार है, तार को जलाएंगे अगर अपन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का नया पदार्थ बनता है। निश्चित रूप से बनेगा मैग्नीशियम यानी Mg जो है उसको ऑक्सीजन
कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके MgO वो बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है साथियों, चलिए ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा। आगे है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जो जंग लगने की क्रिया है साथियों, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है, देखिए लोहे पर जंग लगने के लिए दो अनिवार्य घटक कौन से हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक नमी या जलवाष्प। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक घटक कौन से हैं, तो इसमें ऑक्सीजन और जलवाष्प होगा। जल काफी लोग दे देते हैं जलवाष्प के साथ साथ, तो जलवाष्प आपको वहां पे सही करना है। केवल जल भी हो सकता है, लेकिन आवश्यक घटक अगर पूछे तो जलवाष्प ही होगा, नमी ही होगी। तो ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों यहाँ पे सही उत्तर आपके होने वाले हैं। तो ये दोनों अनिवार्य घटक है जंग लगने के लिए। देखिए लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे पर जस्ते यानी जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यशद लेपन या गैल्वेनीकरण इसको कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए साथियों उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है इस्पात की और जस्ते की। जस्ते को अपन जिंक भी बोलते हैं। तो ये जो जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया इसको यशद लेपन या गैल्वेनीकरण बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि गैल्वेनीकरण किसको कहते हैं, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। आगे देखें अपन, मोम का जलना जो है साथियों वो आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और मोम का पिघलना, मैंने पूछा था वहां पे आपको जो भौतिक पढ़ा है, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना साथियों इसी वीडियो में बताया, मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन है, जबकि आपका मोम का जलना जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा निश्चित तौर पे। क्योंकि मोम अगर पिघल रहा है, अवस्था उसकी बदली है, कठोर से द्रव में आया, तरल में आया है। लेकिन साथियों अगर जल गया मोम तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का निर्माण हो जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, वापस अपने को मोम प्राप्त नहीं होता है। तो मोम का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, जबकि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आगे देखें तो लोहे के साथ कार्बन, मैग्नीज, निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, तो जब अपन लोहे के साथ कार्बन, मैग्नीज, निकेल और क्रोमियम मिला देते हैं तो अपने को स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। सीधा प्रश्न बन सकता है स्टेनलेस स्टील किससे प्राप्त होता है, तो निश्चित तौर पे आप लोग बता सकते हो। तो ये है साथियों आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का टॉपिक, और यह बिल्कुल पूरा कंप्लीट होता है। और निश्चित रूप से अगर प्रश्न आता है इससे बाहर नहीं जाएगा साथियों। और आगे जो अपन टॉपिक्स पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे साथियों आपके सजीव और निर्जीव वाला, साथ में घूर्णन गति पढ़ाऊंगा। और घूर्णन गति जो है, घूर्णन गति के साथ आपको वृत्तीय गति भी बताऊंगा, ताकि आप लोग दोनों में कंफ्यूजन आपका नहीं रहे। इसके अलावा घूर्णन गति, वृत्तीय गति के साथ साथ अपन सजीव निर्जीव वाले टॉपिक को करेंगे। इसके बाद मैं आपको सजीव निर्जीव वाले के बाद आपको जो टॉपिक कराऊंगा वो होगा आपका साथियों जो एक नया टॉपिक ऐड हुआ है आपके ऊर्जा वाले टॉपिक। एक प्रकार से पहले ऊर्जा ही आती थी, अभी कार्य भी आपके आएगा। तो कार्य का जो टॉपिक है, वर्क का जो टॉपिक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाया जाएगा, न्यूमेरिकल्स के साथ करवाया जाएगा। जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैटर अगर पसंद आए, मेहनत पसंद आई साथियों, काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और नए साथियों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। संस्कृत के साइकोलॉजी के जिसको नोट्स लेने हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकता है, लिंक उसको मिल जाएगा हमारे स्टोर का, वहाँ जा करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है साथियों, अगर परचेज करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से थोड़े समय बाद आपकी ईमेल पर जो है वो इंस्टामोजो नाम से मेल आएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।